हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है रे? ये लॉगरिथमिक का 27 वीडियो चल रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। ये 11th का तीसरा यूनिट है। पहला यूनिट था इनइक्वालिटी, वो ये आर्टिकल में एवरीवेयर यूज़ हो रहा है। उसके 18 वीडियो हमने अपलोड कर दिए। दूसरा यूनिट था मॉड्यूलस, उसका भी इसमें बार बार यूज़ होगा क्योंकि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में लॉग भी आता, मॉड्यूलस भी आता, इनइक्वालिटी भी आता। सो ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो आर्टिकल है ये मल्टी कंसेप्चुअल आर्टिकल है। यहाँ इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा, मॉड्यूलस का भी लगेगा और साथ साथ लॉगरिथमिक का भी लगेगा। सो आज ये कोई पहली बार देख रहा है तो लॉगरिथमिक का पहला वीडियो से देखो, कुछ समझ में आएगा। और यदि डिटेल में समझ में आए तो पहला इनइक्वालिटी ख़त्म करो, बाद में मॉड्यूलस ख़त्म करो और बाद में लॉगरिथमिक चालू करो। एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। और ये अपना जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, ये पूरे 2 साल तक चलेगा। JEE मेन के सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। अभी तक देखो, कोई 12वीं में है तो 12वीं का यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है डिफरेंशिएशन, उसके 76 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, given that log of जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होता तो सबसे पहले पॉकेट में क्या है ये चेक करना पड़ता। देखो, जब अपन कोई बोलता अरे आज पार्टी देना, तो अपन सबसे पहले क्या देखते, रुक, पार्टी कहाँ जाना है हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मुझे पॉकेट चेक करने दे। तो पहले पॉकेट चेक करते हैं कि भाई अपना सस्टेनेबल इंटरवल क्या है, कम से कम खर्चा कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना कर सकते हैं, ये तो डिसाइड पहले ही करना पड़ेगा ना। सो पहले हमें इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, फॉर डोमेन 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ये 6 है, उधर चला गया, उसको बोला जा उधर। 6 इंटू 0 इज 0। नाउ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, क्या कर दिया रे, मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड इनइक्वालिटी changes, x square minus 5x less than 0, x into x minus 5, zeros are 0, critical points are so x equal to 0, x equal to 5, प्लस माइनस प्लस। सो लेस दैन 0 बोले तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया रे। सो ये बोला x का वैल्यू 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा ले लो, लेकिन 5 से छोटा ले लो। भाई गए, अरे 0 से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन 5 करोड़ भी खर्चा नहीं कर सकते। 5 करोड़ से 1 रुपये क्यों नहीं होता, लेकिन कम खर्चा करना। सो लॉगरिथमिक ने ये बोल दिया। अभी देखते हैं इनइक्वालिटी क्या देखता है, क्योंकि सॉल्यूशन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड इनइक्वालिटी।
हम यहाँ डोमेन लिख के रखते हैं। डोमेन इज x बिलोंगिंग टू 0 to 5। बन गया, ये बन गया डोमेन। बोले तो कंपनी से परमिशन मिल गया कि ये रेंज में आपको खर्चा करके एडमिशन करने हैं। यदि 5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो एडमिशन के पीछे नहीं जाना। 5 करोड़ भी हो रहा है तो उसके पीछे नहीं जाना। लेस देन 5, ये आपका परमिसिबल अमाउंट है। समझ में आ गया? इट मे बी इन करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी है वो है। पॉइंट नंबर बी, a इक्वल टू 2 ग्रेटर दैन 1। जब ग्रेटर दैन 1 है तो क्या होगा रे? इनइक्वालिटी नॉट चेंजेस। इनइक्वालिटी नॉट चेंजेस। 5x minus x square upon 6 is greater than 0। ग्रेटर दैन 2 raised to 0, क्योंकि ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये नंबर होता है। अरे हाँ ना, अरे बाबू, ये बेस होता, ये पावर होता, ये नंबर होता। 2 raised to 0 इज, अरे बोलो ना, 1। ये 6 उधर चला गया। वो 6 को बोला आ जा। बोल ना, क्या बोला? आ जा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। है क्या रे? बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैन वी फैक्टराइज? ट्राई। प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। -3 इंटू -2 इज 6, -3 प्लस -2 इज -5। तो क्या आ गया रही है? x -3, x -2। बोलो, what is zeros are accordingly critical points। उसके बाद रियल लाइन, होलो सर्कल, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। बोलो, set of solution is x belonging to 2 to 3। सो पहले लॉग का डोमेन निकाला। वो परमिसिबल क्या है? 0 से बड़ा 5 से अंदर। लेकिन एक्चुअल हमने सॉल्यूशन निकाला। एक्चुअल सॉल्यूशन है 2,3। व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन? अरे बोलो, व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन? बोलो ना। फाइनल सॉल्यूशन इज फाइनल सॉल्यूशन इज intersection of x belonging to 0 to 5 and x belonging to 2 to 3। जो हमें डोमेन मिला, डोमेन लेना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है दीदी एंड दादा?
लगाओ अपना अपना दिमाग। अरे टेलना, दैट इज x belonging to 2 to 3. It is the confirmed solution of given inequality. परमिसिबल ये था, सो सॉल्यूशन के बाद ये आया और दोनों का इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सो लॉग में सबसे पहले क्या किया जाता है, डोमेन जो उसके अंदर फंक्शन होगा उसको ग्रेटर देन 0 करना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, x के वैल्यूज़ मिलेंगे, लॉग का बेस देखना, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बेस एक तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी नॉट चेंजेस एंड सॉल्व करा देना। फाइनल सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा, इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा उसका और डोमेन का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, x² माइनस 5x प्लस 4 टू द बेस 1/2 ग्रेटर दैन -1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे रे, डोमेन। पॉइंट नंबर ये, फॉर डोमेन x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। कैन वी फैक्टराइज? देखो क्रॉस x इंटू एक्स, प्रोडक्ट होना 4, एडिशन होना -4, -5 इंटू -1 इज 4, -4 प्लस -1 इज -5। So the factors are x minus 4, x minus 1 greater than 0. Zeros are accordingly critical points क्या बने रे, 1,4 ग्रेटर दैन 0 है, होलो सर्कल आएगा। अल्टरनेट, अरे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन ले लिया, ग्रेटर दैन 0 तो इसका डोमेन क्या आ गया, -∞ to 1 यूनियन 4 to infinity। सो वन टू 4 के बीच में अलाउड नहीं है, सो डोमेन अपन ने निकाला, जो फंक्शन था, अरे जो फंक्शन था वो फंक्शन को हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। यहाँ बाजू में डोमेन लिख के रखता हूँ क्योंकि मुझे मिटाना है, x बिलोंगिंग टू -∞ to 1 यूनियन 4 to infinity। कुछ डाउट? अरे कुछ डाउट नहीं है। ये हो गया b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 1/2 लेस देन 1। इनइक्वालिटी changes, this is x² minus 4x plus 4 less than 1/2 raised to -1। 1/2 raised to -1 क्या होगा रे, x²
-5x + 2 < 3। 2 को बोला इधर आ जा, x² - 4x देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ठीक है, ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 2। सो -b + और -b², b² 25 बराबर है। सो 25 - 4 2 8। सो ये हो गया 5 + और -√17/2। सो ये आ गया <<0 है। सो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो क्या क्या पॉइंट्स होंगे रे? 5 - √17/2, 5 + √17/2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंगिंग टू ये आ गया। ठीक है, नाउ इनइक्वालिटी सॉल्व किया, ये आ गया, डोमेन वो हो गया था। सो क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, लिख लो, फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन and solution of inequality। देखो ये बोलता 1 से छोटा, 5 - √17, √17 बोले तो 4 से ज़्यादा होगा, 5 - 4 1, 1/2 इज 0.5। सो ये आ गया x बिलोंगिंग टू 2 to 1 यूनियन √17 4 से ज़्यादा हो गया। सो 5 और 4 9, 9/2 4.5। सो ये हो गया 4, 5 + √17/2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आया? बराबर है। पहले डोमेन निकालना अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, अरे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, सॉरी वैल्यू ऑफ बेस इनइक्वालिटी सॉल्व करना, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और डोमेन का इंटरसेक्शन जो आएगा वो सॉल्यूशन होगा ना। अभी ठीक है, सॉल्यूशन 3, इट इज़ ग्रेटर देन -1/2 बोले तो -1/2 लेस देन टू द बेस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर क्वांटिटी है। स्क्वायर क्वांटिटी का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। अरे समझो इसका वैल्यू माइनस आया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसका वैल्यू प्लस आया, प्लस का भी वैल्यू, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है। कोई बोला सर इसका वैल्यू 0 आया, तो आने दो ना, 0 का स्क्वायर 0 होता है एंड -1/2 इज सो इनइक्वालिटी इज ट्रू। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। लेकिन इसका स्क्वायर है,
कोई बोला सर स्क्वायर रूट ले लो ना, अरे दीदी और दादा स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में -1/2 होगा। और इसके 2-3 पहले प्रॉब्लम ही मैंने बोला था, स्क्वायर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी पे काम नहीं चलता है। अरे बोला था, यस इट वाज टोल्ड। सो इसमें केवल डोमेन निकालेंगे। फॉर डोमेन 4x - 3 अपॉन 4 - 3x ग्रेटर दैन 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, इसमें इनइक्वालिटी ट्रू हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये -1/2 है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो स्क्वायर को हटा सकते हैं लेकिन स्क्वायर रूट लेने से ये इमेजिनरी हो जाएगा और इमेजिनरी अपने रियल प्लेन में आता नहीं, इसीलिए इसका डोमेन ले लिया। मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड इनइक्वालिटी चेंजेस। सो दिस इज 4x - 3 अपॉन 3x - 4 लेस दैन 0। 0 is x equal to 3/4, pole is x equal to 4/3, critical points x equal to 3/4, 4/3। रियल लाइन पे ड्रॉ करें, दोनों भी होलो सर्कल होंगे। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंगिंग टू 3/4, 4/3। बोलो रे, ये आ गया डोमेन। कैन वी सॉल्व इनइक्वालिटी? एब्सोल्युटली नो, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर को हटाया तो ये √-1/2 हो जाएगा। √-1/2 इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी हम रियल प्लेन में नहीं लेते हैं। इमेजिनरी हम लेंगे टॉपिक नंबर 5 में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये टॉपिक नंबर 3 चल रहा है, लॉगरिथमिक। इसके बाद होता क्वाड्रेटिक, उसके बाद होता कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा? पूरे 2 साल में पूरा सीरीज कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट होगा। सर इसका तो डोमेन ही आ गया। अरे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ही नहीं है, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है हमारा, सॉल्यूशन इज फाई, और डोमेन का इंटरसेक्शन फाई के साथ डोमेन ही होगा। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंगिंग टू 3/4, 4/3। बाबू दिखने में प्रॉब्लम बड़ा पांचट लग रहा था। अरे ये क्या प्रॉब्लम है, हवा निकाल दी क्योंकि यहाँ -1/2 आया। ये -1/2 के बजाय 1/2 आता, 1/3 आता, 1/4 आता, कुछ भी आता तो उसका स्क्वायर रूट लेके कुछ तो करते। अरे कुछ तो करते, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सके क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से ये इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम 20-21 मिनट खाएगा, बराबर है। उससे वीडियो ज़रा बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बराबर है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। इनइक्वालिटी पे ज़रा कंसेप्चुअली सॉल्व करना, क्योंकि
यहाँ मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, कंसेप्चुअल ले रहा हूँ, ऑल टाइप्स के ले रहा हूँ। सो आई ट्राइड एट माई बेस्ट लेवल। ऐसा मुझे लगता है, आप लोगों को लगना चाहिए, तो मज़ा कुछ और आता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने, आपको खुद को सॉल्व करने आने चाहिए। तब बोलेंगे रियली पाठक का क्लास करते हुए मज़ा आ रहा है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।